नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो विजडम, जहां दुनिया की सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों का ज्ञान सरल और आसान हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या इंसान सिर्फ वही है जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी हिडन पावर छुपी है जिसे अगर हम समझ लें तो हम अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। आज की किताब हमें यही सिखाती है। हम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल छुपा हुआ है। आज जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है बिकमिंग सुपरनेचुरल, जिसे लिखा है मशहूर न्यूरोसाइंस रिसर्चर एंड ऑथर डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा ने। इस किताब में डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा बताती हैं, अगर हम अपने थॉट्स, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस को सही तरीके से समझ लें और उन्हें सही दिशा में यूज़ करें तो हम अपनी हेल्थ, माइंड और पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि साइंस के साथ समझाती है कैसे मेडिटेशन, माइंड और एनर्जी के जरिए हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे एक साधारण इंसान भी सुपरनेचुरल बन सकता है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, हमारी रियलिटी अचानक नहीं बनती, यह धीरे धीरे हमारे थॉट्स, इमोशन और एनर्जी से बनती है। सरल शब्दों में समझें तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जिस एनर्जी में रहते हैं, वैसी ही हमारी लाइफ बनती चली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं थॉट की। जब आप बार बार एक ही तरह के थॉट सोचते हैं तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न को बार बार एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे वही पैटर्न आपकी ब्रेन में स्ट्रॉन्ग नेचुरल कनेक्शन बना देता है और कुछ समय बाद वह सोच आपकी हैबिट बन जाती है। फिर वही हैबिट आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। और जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी रियलिटी बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज यह सोचता है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, तो उसका ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही देखने लगता है और फिर उसकी लाइफ भी उसी पैटर्न में चलने लगती है। अब बात करते हैं इमोशंस की। थॉट्स और इमोशन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब आप कोई नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो आपका बॉडी तुरंत इमोशन पैदा करता है, जैसे डर, गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशंस। और अगर यही इमोशन बार बार महसूस किए जाएं तो बॉडी भी उसी इमोशनल स्टेट की आदत डाल लेती है, यानी आपका माइंड और बॉडी दोनों एक ही पैटर्न में फंस जाते हैं। तीसरी चीज़ है एनर्जी। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, हर इंसान एक एनर्जी फील्ड जनरेट करता है और आपके थॉट और इमोशन मिलकर एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी बनाते हैं और वही फ्रिक्वेंसी आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अक्सर कहा जाता है, आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीवन आप अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी डेस्टिनी खराब है। अक्सर इसकी जड़ आपकी सोच और इमोशन पैटर्न में होती है और अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। जॉय डिस्पेंजा कहती है, अगर आप अपने थॉट्स बदल दें, अगर आप अपनी इमोशंस बदल दें, अगर आप अपनी एनर्जी बदल दें, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और जब पर्सनैलिटी बदलती है तो पर्सनल रियलिटी भी बदल जाती है। यही इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आप अपनी रियलिटी भी बदल सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या इंसान सच में बदल सकता है? कई लोग कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमारी आदतें बदल नहीं सकती, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा बताती हैं कि हमारा ब्रेन स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलता रहता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन हर दिन नए कनेक्शन बना सकता है और पुराने कनेक्शन को कमज़ोर भी कर सकता है, यानी आपका ब्रेन आपकी एक्सपीरियंस, थॉट्स और इमोशन के अनुसार खुद को रिवायर करता रहता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन स्ट्रेस में रहता है, वह लगातार सोचता है
काम बहुत है, लाइफ मुश्किल है, मेरे पास समय नहीं है। जब यह थॉट बार बार दोहराई जाती हैं तो ब्रेन में स्ट्रेस से जुड़े न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाती हैं। धीरे धीरे ब्रेन उस स्टेट का आदी हो जाता है। वह लगातार सोचता है, काम बहुत है, लाइफ मुश्किल है, मेरे पास समय नहीं है। जब यह थॉट बार बार दोहराई जाती हैं तो ब्रेन में स्ट्रेस से जुड़े नेचुरल पाथवे मजबूत हो जाती हैं। धीरे धीरे ब्रेन उस स्टेट का आदी हो जाता है। फिर छोटी सी प्रॉब्लम भी उस व्यक्ति को बहुत बड़ी लगने लगती है, क्योंकि उसका ब्रेन स्ट्रेस में एक्सपर्ट बन चुका होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज ग्रेटिट्यूड महसूस करता है, शांत रहना सीखता है और पॉजिटिव इमोशन में रहता है तो उसका ब्रेन भी हैप्पीनेस और पीस में एक्सपर्ट बनने लगता है। यानी आपका ब्रेन वही बनता है जिस स्टेट में आप उसे सबसे ज़्यादा रखते हैं। इसलिए जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, यू आर नॉट डूम्ड बाय योर जीन्स, यानी आप अपनी जीन्स के गुलाम नहीं हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर फैमिली में कोई बीमारी रही है तो वही बीमारी उन्हें भी होगी, लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है कि जीन्स हमेशा एक्टिव नहीं रहते। असल में आपके थॉट्स, इमोशन और लाइफ स्टाइल जीन्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स हमें यह सिखाती है कि हमारी जीन्स एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं, लेकिन यह ब्लूप्रिंट कैसे यूज़ होगा यह हमारे एनवायरनमेंट और माइंडसेट पर डिपेंड करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति हेल्दी थॉट्स रखता है, पॉजिटिव इमोशन में रहता है और माइंडफुल लाइफ जीता है तो उसके बॉडी में हेल्दी जीन्स एक्टिवेट होने लगते हैं। और अगर कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस, फियर और नेगेटिविटी में रहता है तो बॉडी में डिसीज़ से जुड़े जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं। जब आप अपने थॉट्स बदलते हैं, अपने इमोशंस बदलते हैं तो सिर्फ आपका माइंड ही नहीं बदलता बल्कि धीरे धीरे आपका ब्रेन और बॉडी भी बदलने लगते हैं। और यही वो मोमेंट है जब इंसान अपनी लाइफ को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दे सकता है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहती हैं, अधिकतर लोग सच में प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते। उनका माइंड फ्यूचर में भटकता रहता है और उनका बॉडी पास्ट में भटकता रहता है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा हमारा बॉडी और माइंड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आपको अपनी लाइफ का कोई पुराना पेनफुल मोमेंट याद आता है, जैसे किसी ने आपको इंसल्ट किया हो, किसी ने आपको हर्ट किया हो या कोई सिचुएशन बहुत पेनफुल रही हो। जैसे ही आप इस इवेंट को याद करते हैं आपका ब्रेन उसी मेमोरी को एक्टिवेट कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका बॉडी उस मेमोरी और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता। ब्रेन सिग्नल भेजता है और बॉडी उसी तरह रिएक्ट करने लगती है जैसे ही वह इवेंट अभी अभी हो रहा हो। तभी आपको वही इमोशन फिर से महसूस होने लगते हैं, गुस्सा, दुख, डर या डिसअपॉइंटमेंट। अगर यह प्रोसेस बार बार होता है तो धीरे धीरे बॉडी उन इमोशन की आदत डाल लेती है, यानी बॉडी उन इमोशन की केमिकल एडिक्शन डेवलप कर लेती है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारे इमोशन सिर्फ फीलिंग नहीं होते बल्कि वे बॉडी में केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। जब आप बार बार किसी इमोशन को महसूस करते हैं तो बॉडी उन केमिकल की आदी हो जाती है और फिर बॉडी खुद ही उसी इमोशन को फिर से महसूस करना चाहती है। और यही वजह है कि कई लोग अनजाने में बार बार वही सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें वही इमोशन महसूस कराए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से के इमोशनल स्टेट का आदी हो जाए तो वह छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा महसूस करेगा। अगर कोई व्यक्ति दुख की इमोशन स्टेट का आदी हो जाए तो उसे लाइफ में हर जगह नेगेटिविटी दिखाई देगी। इस तरह धीरे धीरे पास्ट के इमोशन ही प्रेजेंट की रियलिटी बन जाती है। और यही कारण है कि कई लोग सालों तक एक ही इमोशन पैटर्न में फंसे रहते हैं। लेकिन जॉय डिस्पेंजा एक बहुत पावरफुल बात कहती हैं, अगर आप अपने पास्ट इमोशन से ऊपर उठना सीख लें तो आप अपनी लाइफ का फ्यूचर बदल सकते हैं। जब आप कॉन्शियसली नई इमोशन महसूस करना शुरू करते हैं जैसे ग्रैटिट्यूड, पीस, लव और जॉय,
तो धीरे धीरे बॉडी भी नए इमोशन स्टेट को सीखने लगती है और तब पहली बार आपका माइंड और बॉडी पास से फ्री होना शुरू करता है। यही वह मोमेंट है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इस किताब का सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल है मेडिटेशन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ शांत बैठना या थोड़ा रिलैक्स होना है, लेकिन डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, यह एक पावरफुल साइंटिफिक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं और अपनी पूरी आइडेंटिटी तक बदल सकते हैं। अब समझते हैं कि मेडिटेशन के दौरान एक्चुअली होता क्या है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और धीरे धीरे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आपका ब्रेन हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट से निकलकर स्लो फ्रिक्वेंसी स्टेट में आने लगता है, यानी आपकी ब्रेन वेव स्लो होने लगती है। जब ब्रेन वेव स्लो होने लगती है तो आपका माइंड काम और फोकस हो जाता है। इसी समय आपकी बॉडी भी रिलैक्स होने लगती है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम होने लगता है और बॉडी में हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट होने लगता है, यानी आपका बॉडी रिपेयर मोड में चला जाता है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज यहाँ यह होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। नॉर्मली डेली लाइफ में हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है और सबकॉन्शियस माइंड डीपली हिडन रहता है। लेकिन मेडिटेशन के दौरान जब ब्रेन वेव स्लो हो जाती है तो कॉन्शियस माइंड की पकड़ कमजोर हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड तक सीधा एक्सेस मिल जाता है। यही वह मोमेंट है जहां हील ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारी लगभग 95% हैबिट्स एंड बिहेवियर सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस स्टेट में नई थॉट्स और नई इमोशंस क्रिएट करें तो आप अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम को रीराइट कर सकते हैं। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आप मेडिटेशन के दौरान अपने फ्यूचर सेल्फ को क्लियरली इमेजिन करें और आपके साथ जुड़ी इमोशन जैसे जॉय, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट महसूस करें तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रियल मानने लगता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन और बॉडी उस नई रियलिटी के साथ अलाइन होने लगते हैं, यानी आप पहले अंदर से बदलते हैं और फिर आपकी रियलिटी बदलती है। इसलिए जॉय डिस्पेंजा कहते हैं मेडिटेशन इज द एक्ट ऑफ बिकमिंग फैमिलियर विद ए न्यू सेल्फ, यानी मेडिटेशन वह प्रोसेस है जिससे आप अपने नए वर्जन को क्रिएट करते हैं। और जब आप यह रोज प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड बदलता है, आपका बॉडी बदलता है और आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं हमारा ब्रेन और हार्ट सिर्फ फिजिकल ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर हमारी पूरी स्टेट ऑफ बीइंग को कंट्रोल करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर लोगों का ब्रेन और हार्ट एक ही फ्रिक्वेंसी पर काम नहीं करते। ब्रेन कुछ और सोच रहा होता है और हार्ट कुछ और फील कर रहा होता है, यानी अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। लेकिन जब आपके थॉट्स, आपके इमोशन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो उस स्टेट को कहते हैं कोरिहेंसिस। कोरिहेंसिस एक बहुत ही पावरफुल स्टेट है। इस स्टेट में आपका पूरा सिस्टम बैलेंस में आ जाता है और जब ऐसा होता है तो बॉडी और माइंड दोनों अपने बेस्ट लेवल पर काम करने लगती हैं। इस स्टेट के कुछ अमेजिंग बेनिफिट होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और बॉडी की हीलिंग पावर तेज हो जाती है और आपकी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज़ बहुत क्लियर और स्ट्रांग हो जाती है, यानी आप सिर्फ लॉजिकल नहीं बल्कि इंट्यूटिवली भी सही डिसीजन लेने लगते हैं। अब सवाल है इस पावरफुल स्टेट को अचीव कैसे करें। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं हार्ट और ब्रेन कोरिहेंसिस पाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है ग्रेटिट्यूड। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ थैंक यू बोलना काफ़ी नहीं है, आपको सच में ग्रेटफुल फील करना होगा। जब आप जेन्युइनली थैंकफुल होते हैं तो आपका हार्ट एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। साइंस के अनुसार हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
जॉय डिस्पेंजा कहते हैं यही एनर्जी आपकी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, यानी आप जो महसूस करते हैं वही एनर्जी आप दुनिया में भेजते हैं और वही एनर्जी किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में वापस आती है। इसलिए कहा जाता है ग्रेटिट्यूड इज द अनलिमिटेड रिसीवर। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप ऑलरेडी उस फीलिंग में होते हैं जैसे आपकी विश पूरी हो चुकी है और यही स्टेट और आपको आपकी डिजायर रियलिटी के करीब ले जाती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हैं तो रोज कुछ समय निकालकर सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करें। धीरे धीरे आपका हार्ट और ब्रेन एक ही फ्रिक्वेंसी पर आने लगेंगे और वहीं से शुरू होगी एक नई पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं यह पूरी यूनिवर्स सिर्फ सॉलिड चीज़ों से नहीं बनी बल्कि हर चीज़ अपने मूल रूप में एनर्जी है। आप, मैं और हमारे आसपास की हर चीज सब एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। इस इनविजिबल एनर्जी स्पेस को कहते हैं क्वांटम फील्ड। क्वांटम फील्ड एक ऐसी जगह है जहां इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, यानी आपकी लाइफ का हर पॉसिबल वर्जन पहले से इस फील्ड में एग्जिट करता है। एक वर्जन जहां आप सक्सेसफुल हैं, एक वर्जन जहां आप हेल्दी हैं और एक वर्जन जहां आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, अगर इतनी पॉसिबिलिटी मौजूद है तो हर इंसान अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जीता? जॉय डिस्पेंजा कहते हैं इसका कारण है ओल्ड पर्सनैलिटी। अधिकतर लोग हर दिन वही सोचते हैं, वही फील करते हैं और वही एक्शन लेते हैं जो उन्होंने कल लिए थे, यानी उनकी पर्सनैलिटी हर दिन सेम रहती है। और क्योंकि पर्सनैलिटी इज इक्वल टू पर्सनल रियलिटी, इसलिए उनकी लाइफ में भी सेम रिजल्ट रिपीट होते रहते हैं। यानी अगर आप हर दिन वही सोचेंगे जो कल सोचा था, वही महसूस करेंगे जो पहले करते थे, तो आपकी लाइफ में भी कुछ नया नहीं बदलेगा। यही कारण है कि कई लोग सालों तक एक ही सिचुएशन में फंसे रहते हैं। लेकिन क्वांटम फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें एक पावरफुल ट्रुथ सिखाता है, नई रियलिटी पाने के लिए नई पर्सनैलिटी बनानी होगी। अब सवाल है नई पर्सनैलिटी कैसे बने? जॉय डिस्पेंजा कहते हैं आपको पहले यह डिसाइड करना होगा आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा है, वह कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे बिहेव करता है, और फिर आपको आज से ही वैसा बनना शुरू करना होगा। जब आप कॉन्शियसली नई थॉट्स क्रिएट करते हैं, नई इमोशन महसूस करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है आप क्वांटम फील्ड में नई पॉसिबिलिटी के साथ अलाइन होने लगते हैं। यानी आप धीरे धीरे उस रियलिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जो पहले सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं आपको अपनी फ्यूचर रियलिटी का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको पहले ही उस रियलिटी जैसा बनना है। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। यही क्वांटम फील्ड का सीक्रेट है। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप बन चुके होते हैं। अब तक हमने समझा कि अगर हमें नई रियलिटी चाहिए तो हमें नई पर्सनैलिटी बनानी होगी, लेकिन सवाल है यह प्रैक्टिकली कैसे करें? डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि नई लाइफ पाने के लिए आपको 3 चीजें बदलनी होंगी: थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर। यानी आपको सिर्फ सोच बदलनी नहीं है बल्कि महसूस करना और एक्ट करना भी बदलना है। सबसे पहले बात करते हैं थॉट्स की। अपने आप से एक पावरफुल सवाल पूछिए, अगर मेरा फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी एग्जिट करता है तो वह कैसे सोचता होगा? क्या वह कॉन्फिडेंट होगा? क्या वह पॉजिटिव होगा? क्या वह प्रॉब्लम्स में भी पॉसिबिलिटी देखता होगा? अब धीरे धीरे वैसे ही थॉट्स सोचना शुरू कीजिए। दूसरा है इमोशन। आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा फील करता होगा? क्या वह हैप्पी है, पीसफुल है, ग्रेटफुल है? जॉय डिस्पेंजा कहती हैं सिर्फ फ्यूचर की सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उस फ्यूचर की इमोशन अभी फील करनी होगी। जब आप बिना किसी रीजंस के ग्रेटिट्यूड, जॉय और एक्साइटमेंट महसूस करते हैं तो आपका बॉडी उस नई रियलिटी को रियल एक्सपीरियंस करने लगता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है बिहेवियर। अब सोचिए आपका फ्यूचर सेल्फ कैसे बिहेव करता होगा। क्या वह डिसिप्लिन्ड होगा? क्या वह कॉन्फिडेंट डिसीजन लेता है? क्या वह एक्शन लेने से डरता नहीं है?
अब आपको वैसे ही छोटे एक्शन लेने शुरू करने होंगे, सेल्फ की तरह एक्ट करना होगा। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, एक्ट एज इफ योर फ्यूचर हैज ऑलरेडी हैपन्ड, यानी ऐसा बिहेव करो जैसे आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी रियलिटी बन चुकी है। अब यहाँ एक पावरफुल प्रैक्टिस आती है, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन। रोज कुछ समय निकाल कर शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। डिटेल में देखिए आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उस मोमेंट की इमोशन को पूरी इंटेंसिटी से फील कीजिए। जब आप यह प्रैक्टिस रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उस इमेज्ड रियलिटी को रियल मानने लगता है, उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। यानी आप अंदर से बदलते हैं और फिर बाहर आपकी लाइफ बदलने लगती है। यही है नई पर्सनैलिटी बनाने का सीक्रेट। पहले आप अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचते हैं, फिर वैसे फील करते हैं और फिर वैसा ही एक्ट करते हैं और धीरे धीरे वही आपका नया वर्जन बन जाता है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा अपनी किताब में एक और गहरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, एनर्जी सेंटर्स। इन्हें कई एंशिएंट ट्रेडिशंस में चेकर्स के नाम से जाना जाता है। ये एनर्जी सेंटर्स हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में होते हैं और हर सेंटर हमारी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है। जॉय डिस्पेंजा के अनुसार हमारा बॉडी सिर्फ मसल्स और ऑर्गन्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि यह एक एनर्जी सिस्टम भी है, और जब इस सिस्टम में एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है तो हम हेल्दी, बैलेंस्ड एंड पीसफुल महसूस करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस एनर्जी फ्लो में ब्लॉक आ जाता है, और यह ब्लॉक अक्सर हमारी नेगेटिविटी इमोशंस की वजह से होता है, जैसे फियर, गिल्ट, एंगर, स्ट्रेस। जब हम लंबे समय तक इन इमोशन में रहते हैं तो एनर्जी सेंटर्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसका असर धीरे धीरे बॉडी और माइंड दोनों पर दिखने लगता है। इसीलिए जॉय डिस्पेंजा एक पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक सिखाती हैं, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। इस मेडिटेशन में आप एक एक करके अपने बॉडी के हर एनर्जी सेंटर पर फोकस करते हैं। आप अपनी अवेयरनेस को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं और हर सेंटर पर पॉजिटिव इंटेंशंस और एनर्जी भेजते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी में एनर्जी फ्लो इम्प्रूव होता है, ब्लॉक्ड इमोशन रिलीज होने लगते हैं और एक डीप इनर बैलेंस महसूस होने लगता है। कई लोगों ने इस प्रैक्टिस के दौरान बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस महसूस किए हैं, जैसे इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, डीप पीस और क्लियरिटी। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, जब आप अपनी एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करते हैं तो आप सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी एलिवेट होती है वैसे वैसे आपकी लाइफ भी एक हायर लेवल पर शिफ्ट होने लगती है। यानी आप सिर्फ सर्विस नहीं करते बल्कि ट्रूली थ्राइव करना शुरू कर देते हैं। यही इस प्रैक्टिस का पर्पस है, अपने अंदर की एनर्जी को जागृत करना, एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग तक पहुंचना। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, मिरेकल कोई जादू या संयोग नहीं होते बल्कि उनके पीछे एक प्रोसेस होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मिरेकल अचानक हो जाती हैं बिना किसी कारण के, लेकिन इस किताब के अनुसार मिरेकल एक्चुअली रैंडम नहीं होते। वे तब होते हैं जब इंसान अपनी नॉर्मल स्टेट से उठकर एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। अब समझते हैं यह प्रोसेस कैसे काम करता है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है उस दौरान दो चीज़ें साथ में लाता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और एलिवेट इमोशन। तो वह एक पावरफुल सिग्नल क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन का मतलब है क्लियर विजन कि आप क्या चाहते हैं, और एलिवेटेड इमोशन का मतलब है ऐसी फीलिंग जो हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है, जैसे ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय,
एक्साइटमेंट। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं तो आपकी एनर्जी बहुत फोकस्ड और पावरफुल हो जाती है और यही एनर्जी क्वांटम फील्ड में एक सिग्नल भेजती है। जॉय डिस्पेंजा कहती हैं कि क्वांटम फील्ड हर पॉसिबिलिटी को होल्ड करता है, लेकिन वह रिस्पॉन्ड करता है आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जब आप स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और एलिवेटेड इमोशन के साथ मेडिटेशन करते हैं तो आप उस रियलिटी के साथ मैच करने लगते हैं जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। और कभी कभी यह अलाइनमेंट इतना पावरफुल होता है कि रियलिटी अचानक बदलती हुई दिखाई देती है। यही वो मोमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मिरेकल। इसलिए कई लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जहां उनकी सीरियस डिसीज भी इम्प्रूव हुई है, उनकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है, उन्हें अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली हैं। लेकिन जॉय डिस्पेंजा यह भी कहती हैं कि मिरेकल सिर्फ लकी लोगों के लिए नहीं होते, यह किसी के साथ भी हो सकते हैं जो इस प्रोसेस को समझकर कंसिस्टेंसी अप्लाई करता है। यानी जब आप बार बार अपने थॉट्स, इमोशन और एनर्जी को एक हायर लेवल पर ले जाते हैं तो आप धीरे धीरे नई रियलिटी के साथ अलाइन हो जाते हैं और फिर जो पहले इम्पॉसिबल लगता था वह पॉसिबल बनने लगता है। यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। मिरेकल तब होती हैं जब आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से ऊपर उठकर एक नई फ्रीक्वेंसी पर जीना शुरू कर देते हैं। अब सवाल आता है, आखिर सुपर नेचुरल बनना क्या होता है? डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा के अनुसार सुपर नेचुरल बनने का मतलब कोई जादुई शक्ति हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम से ऊपर उठना। यानी जो पैटर्न्स, जो बिलीव्स और हैबिट्स आपको सालों से कंट्रोल कर रहे हैं उनसे आज़ाद हो जाना। अधिकतर लोग अपनी पूरी लाइफ उसी ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं, वही थॉट्स, वही रिएक्शंस और वही इमोशंस, और धीरे धीरे वह अपने पास्ट का ही रिपीट बन जाते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियस होकर जीना शुरू करते हैं तो सब बदलने लगता है। जब आप फियर से ऊपर उठते हैं और करेज चूज़ करते हैं, जब आप पास्ट को छोड़ते हैं और प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं, जब आप लो इमोशन की जगह हायर इमोशन चूज़ करते हैं जैसे ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, तो आप धीरे धीरे नई स्टेट में एंटर करते हैं। इस स्टेट को कहते हैं हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यह वही लेवल है जहाँ से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यहीं पर आप अपने ओल्ड सेल्फ से अलग होकर एक नए वर्जन में शिफ्ट होते हैं और जैसे ही आप इस न्यू स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपकी एनर्जी बदलती है और आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। यही वह पॉइंट है जहाँ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ शुरू होती है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं आपको अपने सरकमटेंसेस बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी रियलिटी अपने आप बदल जाती है। तो दोस्तों, बिकमिंग सुपर नेचुरल हमें यही सिखाती है, हम सीमित नहीं हैं, हमारी असली पावर हमारे अंदर ही छुपी हुई है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसे सही डायरेक्शन देने की। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने थॉट्स बदलते हैं, अपने इमोशंस एलिवेट करते हैं और कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं तो एक दिन आप भी अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं, आपके अंदर भी सुपर नेचुरल बनने की क्षमता है। इस पूरी किताब से हमें कुछ बेहद पावरफुल और लाइफ चेंजिंग सीख मिलती हैं। आइए इन्हें एक बार सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। आपकी रियलिटी आपके थॉट से बनती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं और वैसी ही आपकी लाइफ बनती है। इसलिए अगर लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपका ब्रेन बदल सकता है, आपका ब्रेन फिक्स्ड नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आप हर दिन अपने ब्रेन को नई डायरेक्शन दे सकते हैं, यानी आप अपनी हैबिट्स, बिहेवियर और पर्सनालिटी सब कुछ बदल सकती हैं। मेडिटेशन आपकी लाइफ बदल सकती है। मेडिटेशन सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। यही वह टूल है जो आपको अंदर से बदलता है और आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल इमोशन है। जब आप दिल से थैंकफुल होते हैं
आप एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। ग्रेटिट्यूड आपको एक हायर फ्रिक्वेंसी पर ले जाता है। नई लाइफ के लिए नई आइडेंटिटी बनानी होगी। अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही महसूस करते रहेंगे और वही एक्शन लेते रहेंगे तो आपकी लाइफ भी वही रहेगी। नई रियलिटी पाने के लिए आपको नया वर्जन बनना होगा। याद रखिए, चेंज बाहर नहीं, हमेशा अंदर से शुरू होता है और जब आप अंदर से बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो दोस्तों, यही थी बिकमिंग सुपरनेचुरल किताब की पूरी हिंदी समरी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों को बदल सकता है। अगर आपको यह ज्ञान वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक ऑडियो विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों का ज्ञान लगातार मिलता रहे। और अंत में बस एक बात याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर छुपी हुई है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। धन्यवाद।